एक छोटा गांव था जहां एक प्यारा सा लड़का रहता था। उसका नाम था कृष्ण। कृष्ण हमेशा गांव के बच्चों के साथ खेलते और नदी के किनारे बांसुरी बजाता। उसके दिल में एक अजीब सा प्यार था पेड़ पौधों और जानवरों के लिए। गांव वाले कहते थे कि कृष्ण को सब प्राणी अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए उसके आसपास हमेशा मछलियां, गायें और पक्षी होते। एक दिन कृष्ण अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने अपनी बांसुरी उठाई और पेड़ों के बीच चलने लगा। जंगल शांत था, सिर्फ पैटर्न की सरसराहट और चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक एक गहरी दहद ने हवा को हिला दिया। कृष्ण रुक गया। उसके सामने एक बड़ा सा शेर था। उसकी आंखें चमक रही थी, दांत तेज और पूरी जंगल में उसकी दहद गूंज रही थी। जंगल के प्राणी भाग गए, पर कृष्ण की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने बांसुरी होंठों से लगाई और एक मधुर धुन बजने लगा। शेर, जो पहले गुस्से में दहद रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। उसने कृष्ण को देखा और उसकी धुन में खो सा गया। कृष्ण मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? शेर ने अपना सर झुकाकर जैसे हाँ में जवाब दिया। और इस तरह शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती, एक लड़के और एक शेर की। शेर और कृष्ण की दोस्ती अभी शुरू हुई थी, लेकिन जंगल में सब प्राणी हैरान थे। बंदर पेड़ के ऊपर से देखकर चीखने लगे, अरे ये कैसे हो सकता है? शेर तो हमारा दुश्मन है। हिरन ने दारा हुआ मुंह बनाया, अगर शेर उस लड़के को खा गया तो? लेकिन कृष्ण सिर्फ मुस्कुराया और शेर के पास बैठकर उसके सर को प्यार से थपथपाने लगा। शेर की आंखों में अजीब सी नरम रोशनी थी। अगली सुबह कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर फिर जंगल आया। शेर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, कृष्ण धुन बजाता और शेर आंखें बंद करके संतैन। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी परीक्षा आई। जंगल में एक शिकारी घुस आया था। उसके हाथ में बाड़ची थी और वो शेर को देखकर चिल्लाया, आज मुझे इस शेर की खाल मिलेगी। शेर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन कृष्ण उसके आगे आ गया। उसने शिकारी से कहा, ये मेरा दोस्त है, आयसी छोड़ो। शिकारी हंस पड़ा, एक बच्चा और शेर दोस्त? ये तो मजाक है। और उसने बाड़ची उठाई। शेर कृष्ण के पीछे छुप गया जैसे कहता हो, मुझे तुम पर भरोसा है। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और उसकी धुन सुनकर शिकारी के पैर ज़मीं से हिलने लगे। अचानक उसके हाथ से बाड़ची गिर गई और वो भाग खड़ा हुआ। सब जंगल के प्राणी ने देखा कि कृष्ण और शेर की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, एक ताकत भी है। ये उनकी पहली परीक्षा थी और दोनों ने मिलकर जीत ली। जंगल की इस कहानी की खबर धीरे धीरे गांव तक पहुंच गई। किसी ने देखा था कृष्ण को शेर के साथ बैठकर बांसुरी बजाते, और वो भागता हुआ गांव के चौपाल में चिल्लाया, आर सुनो, हमारा कृष्ण तो शेर का दोस्त बन गया है। गांव वाले एकदम घबरा गए। एक बुढ़े किसान ने कहा, शेर तो जंगली जानवर है, वो कभी भी कृष्ण को खा सकता है। हमें उससे बचाना होगा। दूसरा किसान बोला, नहीं, शायद कृष्ण ने उस पर कोई जादू कर दिया है, इसलिए शेर शांत हो गया। अफवाह आग की तरफ फैल गई। कुछ लोग कहने लगे कि कृष्ण ने शेर को अपना गुलाम बना लिया है, और कुछ लोग कहते थे कि शेर कृष्ण का इस्तेमाल करेगा अपने शिकार के लिए। कृष्ण जब गांव आया, सब उससे घूरने लगे। एक औरत ने अपने बच्चे को उससे दूर खींच लिया और बोली, कृष्ण, तुम जंगल जाकर क्या करते हो? हमें पता है तुम शेर से मिलते हो। अगर वो तुम्हारे साथ गांव आ गया तो? कृष्ण शांत आवाज में बोला, वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया। आप लोग डर रहे हो क्योंकि आपने उससे समझा ही नहीं।
लेकिन गांव वाले नहीं माने। पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ, कृष्ण को जंगल जाने से रोका जाए। अगर वो एफआईआर गया तो उसके परिवार को सजा मिलेगी। कृष्ण के लिए ये एक नई परीक्षा थी। एक तरफ था उसका प्यारा दोस्त शेर और दूसरी तरफ था उसका गांव जो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसने सोचा, अब मुझे साबित करना होगा कि शेर सच में मेरा दोस्त है। उस रात कृष्ण अपने चरपाई पर लेटे लेटे सोचता रहा। गांव वाले उससे जंगल जाने से रोक रहे थे, पर उसका दिल बेचैन था। उससे लग रहा था जैसे शेर उसका इंतजार कर रहा हो। चांदनी रात थी, सारा गांव सोया हुआ था। कृष्ण चुपके से उठा, अपनी बांसुरी उठाई और बिना शोर मचाए जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में अंधेरा था, सिर्फ जुगनू चमक रहे थे। पैटर्न की हल्की हल्की खदबदहट उसके कदम साथ दे रही थी। जैसे ही वो अपने दोस्ती के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि शेर वकाई उसका इंतजार कर रहा है। शेर की आंखें चमक रही थी, लेकिन उसमें दोस्ती की चमक थी, डर की नहीं। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। धुन ऐसी थी जैसे हवा में मिठास घुल गई हो। शेर शांत होकर उसके पास लेट गया। लेकिन तभी अचानक जंगल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, किसी के चलने की, पत्तियां कुचलने की। कृष्ण ने बजाना बंद किया और शेर सतर्क हो गया। अचानक उनके सामने डूबेट शिकारी निकले, हाथ में मशाल और भले लेकर। उन्होंने शेर को देखकर कहा, आखिर मिल ही गया। आज हम इस शेर को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाएंगे। कृष्ण के दिल की धड़कन तेज हो गई। उससे समझ आ गया कि अब समस्या और बड़ी है। शेर उससे देखता जैसे कह रहा हो, मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण ने शेर के गले को प्यार से थपथपाया और बोला, मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर इनसे निपटेंगे। मशाल की रोशनी में शिकारी गरज कर बोले, बच्चे, तुम हाथों। ये खतरनाक शेर है, तुम्हें क्या समझ आएगा। उनके शब्द बड़े करके कृष्ण के लिए एक ताना जैसे थे। लेकिन कृष्ण ने शेर के सामने खड़े होके कहा, ये मेरा दोस्त है, आप आयसी नहीं ले जा सकते। शेर ने जोर से दहद मार दी। जंगल की सारी चिड़िया एक साथ उड़ गई। शिकारी थोड़ा पीछे हेट, लेकिन एफआईआर बारची उठाकर शेर की तरफ बढ़े। उस पाल कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। ऐसी धुन जो बिल्कुल नई थी, ना सिर्फ मधुर बल्कि शक्तिशाली। उसके सरोन में जैसे प्रकृति की आत्मा घुल गई हो। शिकारी के पैर कंपने लगे, उनकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। एक शिकारी चिल्लाया, ये क्या जादू है, और दोनों ने अपनी बारची गिरा दी। शेर उस वक्त उन पर झपटा, लेकिन कृष्ण ने हाथ उठाकर उसे रोका। शेर उनकी तरफ घुरता रहा, पर उन्हें छोड़ दिया। शिकारी घबराकर भाग गए, पीछे सिर्फ गिरती मशाल और उनके दौड़ते पैरों की आवाज छोड़ गए। जंगल एकदम शांत हो गया। कृष्ण शेर के पास बैठा और बोला, दोस्त, तुम्हारी ताकत और मेरी धुन साथ हो तो हमें कोई हरा नहीं सकता। शेर ने अपना सर कृष्ण के कंधे पर रख दिया, जैसे कहता हो, हाँ, हम साथ हैं। अगले दिन गांव में शिकारी भागे भागे आए और सबको बताने लगे, वो बच्चा कृष्ण जादू जानता है। उसने बांसुरी बजाई और हम पर जादू कर दिया। शेर भी उसके साथ था, और हम कुछ कर ही नहीं पाए। गांव वाले और भी घबरा गए। पंचायत ने फैसला किया, हम सब जंगल चलकर देखेंगे। अगर ये सच है तो कृष्ण को गांव से दूर करना होगा। हम अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डल सकते। शाम होते ही गांव के कई लोग मशाल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। कृष्ण को खबर मिल गई थी। उसने सोचा, अगर आज मैंने दोस्ती की सच्चाई नहीं दिखाई
तो वो कभी भी शेर को स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल के अंदर कृष्ण एफआईआर से अपने दोस्त शेर के साथ बैठा था। जैसे ही गांव वाले पहुंचे, उन्होंने कृष्ण को शेर के बिल्कुल पास बैठे देखा। कुछ ओरेटियन चीख कर पीछे हट गई। एक आदमी चिल्लाया, कृष्ण, हट जा, वो तुझे खा जाएगा। लेकिन शेर ने कुछ नहीं किया। कृष्ण ने शांत होकर बांसुरी बजानी शुरू की। सुर ऐसे निकले जैसे पेड़, नदी और हवा भी साथ जिए रही हो। शेर धीरे से कृष्ण के पैरों के पास लेट गया, जैसे एक पलटू कुत्ता अपने मालिक के पास लेटा है। गांव वाले एकदम चौंक गए। एक छोटा बच्चा बोला, अम्मा, देखो ना, शेर तो कृष्ण का दोस्त है। उसकी बात ने सबके दिल को छू लिया। अब अफवाह की जगह उनके अंदर कुछ और जग रहा था, एक नया विश्वास। शेर को कृष्ण के पैरों के पास शांत बैठे देखकर गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो लोग कल तक कहते थे कि कृष्ण पागल है या शेर ने उस पर जादू कर दिया है, अब उनके चेहरे पर हैरानी थी। पंचायत के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, कृष्ण, ये क्या हो रहा है? एक जंगली शेर इंसान का दोस्त कैसे बन सकता है? कृष्ण ने बांसुरी बाजाकर सरोन को धीरे धीरे हवा में खिलने दिया। एफआईआर शांत स्वर में बोला, दोस्ती रैंक, जात या प्रकृति नहीं देखती। मैंने इस शेर को समझने की कोशिश की और उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। आप लोग डर रहे थे क्योंकि आपने कभी उससे समझा ही नहीं। शेर ने जैसे कृष्ण की बात समझ ली और प्यार से अपना सर कृष्ण के कंधे पर रख दिया। ये देखकर कुछ औरतें जो पहले डर के मारे बच्चों को छुपा रही थी, अब आगे बढ़कर बोली, वो सच कह रहा है। अगर शेर उससे कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें जरूर दोस्ती का रिश्ता है। बच्चे सबसे पहले आगे आए। एक छोटे लड़के ने शेर की दम को छूने की कोशिश की और शेर ने उससे हल्के से घुरकर फिर आंख बंद कर ली। बच्चा हंस पड़ा और बोला, देखो, ये तो हमसे भी दोस्त बनेगा। गांव वाले धीरे धीरे अपना डर भूलने लगे। अब वो कृष्ण की तरफ सिर्फ एक बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक विशेष इंसान की तरह देख रहे थे, जो दोस्ती और प्रेम के बाल से जंगली शेर तक को अपना साथी बना सकता था। जब गांव वाले अपना डर छोड़कर शेर और कृष्ण की दोस्ती को देख रहे थे, तभी एक नई मुसीबत आ गई। गांव के पास की नदी अचानक तेज बारिश की वजह से उबाल उठी। पानी इतनी रफ्तार से बढ़ रहा था कि गांव के खेत और घर डूबने लग गए। बच्चे और औरतें चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। गांव वाले भागकर अपने बच्चों को संभालने लगे, लेकिन कुछ लोग नदी के पानी में फंस गए। एक छोटा लड़का पानी के तेज भाव में बहने लगा। उसकी मां चीख कर रो पड़ी। सब देखते रह गए, क्योंकि इतनी तेज धार में जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उस वक्त शेर गर्जता हुआ आगे बढ़ा। कृष्ण ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जा दोस्त, उन्हें बचा। शेर बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। उसने अपने मजबूत दांतों से लड़के की शर्ट को संभाला और जोर लगाकर उससे किनारे पर खींच लाया। लड़का जिंदा था, बस डर के मारे कांप रहा था। उसकी मां शेर के पैर छू कर रो पड़ी, आज तूने मेरा बेटा बचाया। गांव वेल इस दृश्य को देखकर एकदम निशब्द हो गए। अब कोई भी शेर को खूनी या खतरनाक कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुखिया ने गहरी सांस लेकर कहा, कृष्ण, तू सही था। ये शेर हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। शेर बार बार कृष्ण को देखकर जैसे कह रहा था, दोस्ती के असली मायने सिर्फ मुसीबत के वक्त ही समझे जाते हैं। शेर की बहादुरी देखकर गांव का नजरिया बिल्कुल बदल गया। अब जो लोग यूज जंगल का दरिंदा समझते थे, वही लोग उसके लिए दूध और खाना रखने लगे। बच्चे शेर के पास जाकर खेलते
और शेर उनके साथ बिल्कुल अपने परिवार के जैसे पेश आता। कृष्ण के लिए ये पाल सपने जैसे थे। उसकी दोस्ती ने सिर्फ एक शेर को नहीं, बल्कि पूरे गांव के दिल को बादल दिया था। गांव वाले हर शाम कृष्ण को बांसुरी बजने के लिए कहते। जब बांसुरी की मधुर धुन गुनगुनाती, शेर गांव के चौपाल में जाकर शांत होकर लेट जाता। सभी मिलकर उस सुर में खो जाते। अब डर की जगह गांव में एक नया विश्वास जग गया था। अगर समझने की कोशिश की जाए तो जंगली और इंसान भी दोस्त बन सकते हैं। मुखिया ने एक दिन सबके सामने कहा, आज से ये शेर हमारे गांव का हिस्सा है। इसका नाम रखा जाएगा मित्रा, क्योंकि ये हम सबका दोस्त बन गया है। बच्चों ने जोर से ताली बजाई और शेर ने भी जैसे इस बात को स्वीकार करते हुए जोर से दहड़ मारी। कृष्ण खुश था, लेकिन उसके दिल में एक बात सदा के लिए लिख गई। दोस्ती के लिए सिर्फ एक दिल चाहिए, चाहे सामने इंसान हो या शेर। समय के साथ कृष्ण और शेर मित्रा की कहानी डोर तक मशहूर हो गई। पास के गांव के लोग भी आकार देखने लगे कि कैसे एक छोटा बच्चा एक जंगली शेर का दोस्त बन गया है। जहां लोग पहले डर से जंगल के पास भी नहीं जाते थे, अब वही लोग मित्रा को फूल और खाना चड्डा कर वापस जाते। गांव के बच्चे मित्रा के साथ खेलते और कृष्ण उन्हें सिखाता, दोस्ती करने के लिए हमेशा समझना पड़ता है, नफरत करने से कुछ नहीं मिलता। बुजुर्ग भी कहते, इस बच्चे ने हमें एक सबक दिया है, प्रेम और विश्वास से सब कुछ मुमकिन है। एक दिन कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। सुर आसमान तक गुनगुना उठे। मित्रा शेर कृष्ण के पास आकर शांत होकर बैठ गया। सारा गांव चौपाल में जामा था और हर एक के दिल में एक ही बात चल रही थी, ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक मिसाल है। सूरज डूबने लगा, आसमां लाल रंग से रंग गया। कृष्ण और मित्रा की परछाइयां जमीन पर एक साथ बिखरी हुई थी। गांव वाले समझ गए कि इंसान और प्रकृति तभी सुकून से जी सकते हैं जब दोनों एक दूसरे को दोस्ती का हाथ दे। इस तरह कृष्ण और शेर की कहानी हमेशा के लिए एक दास्तां बन गई, जो हर गांव में सुनाई जाने लगी। एक छोटा सा बच्चा और एक जंगली शेर दोनों ने साबित किया कि दोस्ती का रंग सबसे प्यारा होता है। द एंड।